Hey viewers, welcome back to my channel English with Rani Khushbu. Today I am going to explain the second part of the story, The Tale of a Tale, which is written by R.K. Narayan. First part is already posted, go through it. Mani covered their mouth with his hand. What is a tale? Anyway, he asked. मनी ने उसके मुंह को अपने हाथों से ढक लिया. What is a tale? कोई बताएगा? वैसे भी ये पूंछ शब्द क्या है? They call me राजम्स टेल, sobbed स्वामीनाथन. स्वामीनाथन ने चिल्लाकर गुस्साते हुए बोला कि ये लोग मुझे राजम की पूंछ कह के बुलाते हैं. मनी एंड राजम वेयर sworn enemies. There was a frozen expression over मनीज फेस. मनी एंड राजम जो थे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे. मनी के फेस पे एक जमा हुआ, फ्रोज़न का मतलब ही होता है जमावटी एक्सप्रेशन, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो कभी हटे नहीं, एकदम से स्थित हो जाना, गुस्से में जम जाना, वैसा एक्सप्रेशन था. ही आस्क्ड एंड हु डेयर्स टू टॉक ऑफ राजम हियर. क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे तो इसलिए मनी को और गुस्सा आ गई राजम का नाम सुनते ही. और उसने पूछा कि और किसे हिम्मत हुई है राजम का यहाँ नाम लेने का और राजम की यहाँ पे चर्चा करने की. इफ़ एनी ऑफ यू फेलोज हैव डन इट, ग्राउंड मनी लुकिंग एट द ट्रेम्बलिंग शंकर एंड पी. क्या तुम दोनों में से किसी ने ऐसा किया? ट्रेम्बलिंग शंकर मतलब थर्राना हुआ, कांपते हुए, मतलब गुस्सा में कांपते हुए उसने शंकर और पी को गुस्सा में कांपते हुए पूछा कि क्या तुम दोनों ने ऐसा किया? इफ़ दे हैव व्हाट कैन यू डू, आस्क्ड सोमू विथ अ सार्कास्टिक स्माइल. अगर इन्होंने ऐसा किया ही तो तुम क्या कर सकते हो? सोमू ने कहा. सार्कास्टिक का मतलब होता है एक व्यंग्यात्मक हंसी, जिसमें कि हम किसी को देख के, और जो एक बहुत तरह की स्माइल्स होती है, तो किसी को देख के जो हम एक व्यंग वाली हंसी हंसते हैं वो सार्कास्टिक हंसी हो गया. व्हाट डू यू मीन सोमू, तुम्हारा मतलब क्या है? सोमू. लुक हियर मनी, सोमू क्राइड. सोमू चिल्ला के बोला कि देखो मनी, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू दिस. यू थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ एंड योर पावर्स. देखो मनी, मैं बहुत दिनों से तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम जो है अपने बारे में और अपने पावर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो. मनी स्वंग हिज हैंड एंड ब्राउट इट डाउन ऑन सोमोज नेक. मनोज जो है अपना हाथ हिलाते हुए उसको सोमोज की गर्दन पे रखा. सोमू पुश्ड इट अवे विथ अ हेवी ब्लो. सोमू उसे बहुत ही तेज़ी से हटा दिया. मनी एम्ड अ किक एट सोमू बट ही स्टेप्ड असाइड. मनी ने फिर सोचा कि वो सोमू को एक किक का मतलब होता है मतलब मुक्का मारना या धक्का मारना, लेकिन उस समय सोमू जो है हट गया, कदम पीछे बढ़ा लिया. स्टेप्ड असाइड का मतलब हुआ. द थ्री यंगस्टर्स कुड हार्डली बिलीव देयर आइज. सोमू एंड मनी द बेस्ट फ्रेंड वेयर फाइटिंग. जो तीन यंगस्टर्स थे, मतलब उन्हें अपनी आंखों पे कुड हार्डली, बहुत मुश्किल से वो ये विश्वास कर पा रहे थे कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड, सोमू और मनी जो बेस्ट फ्रेंड थे, वो दोनों लड़ रहे थे. दे हैड लॉस्ट देयर हेड्स. दे थॉट दैट सोमू एंड मनी वेयर किलिंग ईच अदर. एक दूसरे का सिर पकड़ के दोनों ज़ोर ज़ोर से लड़ रहे थे. तो फिर ये तीनों फ्रेंड्स ऐसा सोच रहे थे कि ये अपना सिर गंवा बैठेंगे, ये इस तरह से लड़ रहे हैं जैसे कि ये एक दूसरे को मार दें. They looked at each other and then ran towards the school. वे एक दूसरे को देखे और उसके बाद वो कक्षा की तरफ दौड़े चले गए. They burst in upon the headmaster. Burst का मतलब होता है किसी चीज़ का फूटना, जो चिल्लाते हैं हम, गुस्सा फूटना या फिर चिल्लाना. तो वो सीधे जाके हेडमास्टर पे चिल्लाए. Who gathered from them with a great difficulty that 2 murders were being committed at very moment. सर, वहाँ पे 2 मर्डर जो है वो किसी भी क्षण हो सकता है, किसी भी क्षण 2 मौत हो सकती है. ही लाफ्ड इट ऑफ एट फर्स्ट बट द एक्साइटमेंट एंड द सीरियसनेस ऑफ द बॉयज़ मेड हिम स्क्रैच हिज चीन.
He called a peon and set off to the field with him. पहले तो वो जो हेडमास्टर थे उन्हें हंसी आई इस बात पे, लेकिन फिर वो एक्साइटमेंट मतलब बच्चों की उत्तेजन जो होता है, जो उत्साह था या फिर जो उत्तेजना था, उसे देख के, उनके सीरियसनेस को देख के, जितने वो सीरियस थे, उन्होंने अपने गालों को खुजली की और उसके बाद उन्होंने पियून को बुलाया और वो फील्ड की तरफ उनके साथ निकल गए. The fighters rolling and rolling over one another were everywhere in the field. जो फाइटर्स थे वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के एक दूसरे के ऊपर एकदम लड़ाई कर रहे थे पूरे फील्ड में. द हेड मास्टर एंड द प्यून ईजली पिक्ड देम अपार्ट. हेड मास्टर और प्यून उनको अलग किए. मच टू द astonishment of Swami, who had taught till then that the strength that Somu or Mani possessed was not possessed by anyone else in the world. All the 5 boys quietly followed the headmaster to his room. यहाँ पे हेडमास्टर जब इन्हें हटाए भौचक्का हो के, मतलब काफ़ी ही ज़्यादा वो आश्चर्य में हो गए थे, सरप्राइज्ड हो गए थे इन लोगों की लड़ाई को देख के. और फिर उन्होंने यही सोचा कि हु हैड थॉट टिल देन, उसके बाद इस लड़ाई को देखने के बाद उस हेडमास्टर ने ये सोचा कि सोमू और मनी के पास जितनी भी ताकत है, जितनी भी सेल्फ पॉजेस्ड है, वो शायद ही इस पूरे दुनिया में किसी के पास ना हो. और इतने सोचने के बाद सभी 5 बच्चे जो हैं उन हेडमास्टर के साथ अपने क्लासरूम में चले गए. So thanks for watching. Keep watching. In next vlog you will get the solution of this chapter.